अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मेहमान आए हुए हैं और इनसे पूछते हैं कहाँ से हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप ठीक है? अल्लाह पाक का शुक्र है। आपका नाम क्या है सर? असराफ अहमद, तो कहाँ से हैं आप? आज़ाद कश्मीर झेलम दिल्ली से। अच्छा, तो अपनी जुबान में बोलो ना, लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो? इधर आके कैसा फील किया आपने? वहाँ से जिस लड़के ने मुझे यहाँ पर बुलाया उसने मेरे साथ धोखा किया है। अच्छा, उसने मुझे एक नागरा बकरी दिखाई, सही सेहतमंद 3 बच्चों वाली, 38,000 में फाइनल किया। और 2 उसने और पट्टें बताई, नर और मादा दानू थी। अच्छा। 9 और 10 मंथ की थी। वो भी अपनी यहाँ जुबान में बताओ ना, जो कश्मीरी जुबान है। अच्छा, जितने भी कश्मीर दे लोग मी सुनते या पाकिस्तान दे हिंदको वाले वो इस चीज़ सुना। इस जगह ऊपर में है, इस जगह एक लड़के को मी सद्या सब बकरियां देना से जदू मैं इस जगह पहुंचे उस लड़के मैनू धोखा दिता है। वो पैसे बटोरने के चक्कर सी, कोई उस ज़ाहिरी शक्ल नहीं दसी है, वॉइस मैसेज नहीं करता सी, वीडियो नहीं करता सी, टैक्सट मैसेज से रबता सी। मैं इतने पहुंचे, इतने आन के जदू मैं उस नाल रबता किया है, आखन लगा जी मैनू लोकेशन दसो, मैं उत्थे आता। मैं साबर भाई का नाम लिया, उस नंबर ही बंद कर चुका। वो फिर मैं हूँ पकड़ लिया, लड़का भी देख लिया, उसको पछाण लिया है इनके ये इर्द गिर्द ही रहना है। लेकिन जितने भी बंदे हैं मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आगे कि जदों भी इतने आओ साबर भाई ना रबता करो। जड़िया चीज़ा 25-30 हज़ार दी सन, साबर भाई ने मैनू वो 12-13 तक करा के दिते ने। तो इसी तरह हर बंदे नाल प्रवाली करते। मैं सुबह का आया ने, मेरी हर किस्म की खिदमत की ने। मैं जिस जगह जाने की कोशिश की मैनू अपनी गड्डी ते लेके गए, हर जगह की सैर कराई ने। इन्हों की मैनू उन्हें फरमाया कि तू दिल करे बकरी खरीद लै, असन की कोई रोक नहीं है। लेकिन मैं सारा फिर के तंग होया, मैं इन्होंने कोल आया, मैं साबर भाई हुण तुसी मेहरबानी करो, मिते हर बंदा फ्राडिया है, मैं परेशान है, इतने लुट रहे। मंडी भी चेक किया ना आपने? सारी मंडी भी चेक की है, सब लुटेरे थे। और जब साबर भाई को पहुंचे इन्हें मैनू इत्मीनान भी दिता है, खुश किया। और मैंने भाई असल में परेशान था ना, दूरों आया, किसी ने इसके साथ धोखा किया और बुला के इसको ना वीडियो कॉल कर रहा है, ना तस्वीर दिखा रहा है, ना वॉइस मैसेज, ना ऑडियो कॉल। वो कहता है मैसेज पे, ऐसे है ना, बिल्कुल टेक्स्ट मैसेज। और मैसेज के पे वो कहता है। इसी तरह 3 बंदों के साथ धोखा हुआ है। 1,20,000 रुपये मलेशिया में मेरा दोस्त बैठा हुआ, उसका एक बंदा कहा गया 2,30,000 रुपये इंग्लैंड में बैठा हुआ है। वो असल में पैसे मंगवा लेते हैं, नंबर बंद या नंबर बंद करके गायब हो जाते हैं। और मुझसे भी एडवांस मांग रहे थे, मैंने नहीं दिया। मैंने कहा मैं जगह पे आ जाऊंगा, एडवांस नहीं दूंगा। 8-10 बंदों के साथ धोखा हुआ है। भाई को इसको बोल रहे हैं पैसे आप भेजें, किसी तरह के जितने भेजने भेज दें आप, फिर जैसे फिर और भेज देना, कार को मंगवा लेना जानवर। हालांकि मेरे पास रसीदें पड़ी हुई हैं जो जिन्होंने दोस्तों ने मंगवाए हैं जानवर। अगर किसी भाई को सबूत चाहिए वो दिखा दूंगा, नाम मैंने किसी का नहीं लेना। लेकिन कार को ना मंगवाएं, आप खुद हैं, चेक करें। कार को उस बंदे से मंगवाएं जो एतमाद हो आप लोगों को, और जिसका पता हो 1 रुपया भी आपका ज़ाया नहीं जाना, और उससे पूरे सबूत के साथ भी, फिर भी सबूत के साथ खरीदें। आपके पास सबूत भी पड़ा हो, वॉइस मैसेज, हर चीज़ पड़ी हो, शनासी कार्ड भी हो। घाटा वादा आप अपने करीबी या मुझे बता देना, हमारे करीब जो थाना है उधर उसके बारे में कंप्लेन वगैरह आपकी दे देंगे, क्योंकि आपके पैसे नहीं खाने देंगे किसी को भी। बाकी अपना जानवर खरीदने से पहले खुद एहतियात रखें और ऐसे किसी के ऊपर एतमाद ना करें, क्योंकि अक्सर लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है। पैसे लोग खा जाते हैं, मोबाइल बंद कर देते हैं। लोकल लोग हैं और किसी की वीडियो बना ली जानवर की और डाल लिया, और या म्यूज़िक लगा दिया या नात वगैरह लगा ली, और पैसे उनसे किसी तरीके से मंगवा लिए और मोबाइल बंद कर दिया या नंबर ब्लॉक पे लगा देते हैं। अक्सर लोग ऐसे करते हैं, या माल बीमार भेज देते हैं। आप इन चीज़ों का खास ख्याल रखें। भाई के साथ ऐसा हुआ है, मेरे पास ये नहीं आया था, आया किसी और के पास था, ठीक है। तो अचानक फिर मेन रोड के ऊपर ही हमारा फार्म था और फिर मुलाकात हुई, ऐसा हुआ ना। तो फिर इसने जानवर खरीदे हैं। मैंने इसे किसी की चीज़ का भी नहीं बताया, इसने खुद बताया जो चीज़ इसके साथ हुई है। तो बाकी इन चीज़ों का एहतियात रखें। एड्रेस कौन सा है आपका? मैं झेलम वैली मुजफ्फराबाद से। मुजफ्फराबाद से बड़ा दूर से आया भाई, और इनका पहाड़ी इलाका ना आपका? झेलम वैली, यहाँ पहाड़ी इलाका। पहाड़ी इलाका, बड़े दूर से है। तकरीबन 12-13 घंटे या 15 घंटे लगे? 18-19 घंटे। ओ 19 घंटे। आप ये समझे 20 घंटे का सफ़र करके आया हुआ है और जानवर लेने के लिए। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह आप खुश हो ना? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है ना। आपकी पसंद के जानवर मिले हैं, प्राइस में आपको कम से कम मैंने करा दिए हैं, क्योंकि इनका किराया खर्चा और सफ़र बहुत ज़्यादा है। 12-13 हज़ार की बकरी नहीं देते,
پھر بھی میں نے ان کو تقریباً 3000 2000 3000 بکری جیسے 15 کی ہے 16 کی ہے وہ بھی میں نے ان کو کام سے کام کرا دیا کیونکہ یہ پریشان نہ ہو کیونکہ اتنے دور سے آئے ہیں. چلو 50 پہ 1000 تو اوپر نیچے چلتا رہتا ہے بکری کا. اور اس نے 4-5 مہینے والی 6 مہینے والی لی ہیں اور 12-13 میں لی ہے نا, اور کچھ 3 دانے اس نے 11 میں بھی لیے ہیں. وہ جتنا کام سے کام ہو سکا جانور میں نے ان کو لے دیا. بھائی ماشاءاللہ بہت خوش ہے. ٹھیک ہے سر, بڑی مہربانی. انشاءاللہ زندگی رہی تو ملاقات ہوگی. انشاءاللہ. اور لوگوں کو کیا میسج دینا چاہتے ہو؟ یہی میسج دوں گا, جب بھی یہاں پر آئیں تو کہتے ہیں نکالوں سے ہوشیار. یہاں پر شرافت کے لبادے میں بہت سے بھیڑیے چھپے ہوئے ہیں. صحیح جب کہہ بھی رہے ہیں. آئیں تو ایسے آدمی سے رابطہ کریں جن کو مجھ سے کوئی کسی قسم کا لالچ نہیں ہے. خود اپنی زبان سے انہوں نے بھیجا, جاؤ گھوم پھر کے آؤ, جو پسند ہے لے لو. اور گاڑی بھی ان کی تھی. تنگ ہو کر سب سے پھر انہی کے پاس آیا, جی آپ جو دو گے میں وہی لوں گا, میں کسی سے کچھ نہیں لے سکتا. یہاں پر چور لٹیرے مچائے ہوئے میں نے تو اس وجہ سے آپ کی سہولت سوچی, مسافر ہونا آپ کو پیدل گھومنے میں یا ادھر کوئی چور ڈکیٹ کوئی پیسے کھینچ لے کوئی مسئلہ ہو جائے پھر آپ یہ کہو گے نا ڈی جی خان کے لوگ صحیح نہیں ہے. بالکل. ہم نے اس وجہ سے مسلمان ہو کے ہم نے تعاون کیا, ان کے ساتھ فل سپورٹ کیا جتنی کرنی تھی الحمدللہ. اور جانور لے کے یہ جائیں گے انشاءاللہ. ان کو گاڑی گجرات نزدیک ہے یا پنڈی؟ پنڈی سے پھر یہ جو ہے نا اپنی دوسری گاڑی پہ لے کے جائیں گے کیونکہ انہوں نے جانور لیے کم. کتنے جانور ہیں؟ یہ تو تقریباً 10-11 ہو جائے. 10-11 جانور ہے کیونکہ ٹرانسپورٹ مہنگی پڑ جائے گی. 30,000 تک لے لے گا ادھر کا ان کے ایریے کا. بس والا 500 لے گا کرایہ پنڈی تک. پنڈی سے ادھر کتنا لیتے ہیں؟ 500 لے لیں گے. نہیں ویسے لوکل اگر لے کے جائیں تو لوکل ادھر بڑی گاڑیاں ہوتی نہیں ہیں. اچھا پوسٹر اور ٹوٹا چلتے ہیں ان پہ. پھر بھی 12-13 ہزار میں ان کا کام چل جائے گا. پنڈی سے ادھر سے بھی ٹوٹل کرایہ 12-13 ہزار ان کا لگ جائے گا. باقی بھائی بڑا خوش ہوا ہے, اس نے کہا میں نے انٹرویو دینا, چلو میں نے کہا دیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے سر, بڑی مہربانی. اللہ حافظ.